गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज है आपका 11 दिसंबर। सो हम लोगों ने ये जो वीडियो यहाँ पे बनाने की कोशिश की है वो आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एडिशन रिएक्शन के ऊपर है। ठीक है। तो हमारा जो टाइप ऑफ रिएक्शन है इसमें जनरली तीन टाइप का रिएक्शन होता है। एक है आपका एडिशन, एक है एलिमिनेशन और दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन। और ये आपका क्लास 11 के एनसीईआरटी में भी है, क्लास 12 के एनसीईआरटी में भी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, ये जो हमारा एडिशन के रिएक्शन के ऊपर एक वीडियो यहाँ पे बनाने की कोशिश है। ठीक है। तो मैं चाहूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि एडिशन रिएक्शन का जो पूरा जो टॉपिक्स है इसमें कवर करने के लिए। लेकिन अगर उसको नहीं भी हो सकता है तो मैं जितना हो सके उतना यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो आप लोग इसको वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। जेई में इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में जो है अभी नया जो है क्लास 11th में उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि इसका बोर्ड में, इसका स्कूल के एग्जाम में आएगा। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन का जो एडिशन रिएक्शन है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चलता रहता है, एडिशन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप लोग को ये जो वीडियो है ये बहुत हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है। तो यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग। चैप्टर होगा आपका हाइड्रोकार्बन और टॉपिक होगा हमारा एडिशन रिएक्शन। ठीक है। तो हम लोग एडिशन रिएक्शन के साथ में शुरू करेंगे। ओके। तो पहले देखिए, जो एडिशन रिएक्शन है, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग एनसीईआरटी से ले लेते हैं। ठीक है। जो देखिए आप लोग एनसीईआरटी में है ये रिएक्शन, इथिलीन के साथ में अगर आप Br2 इन वाटर डालेंगे। ठीक है। ये जो सिंपलेस्ट रिएक्शन है हमारा वो हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की है, पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। जो यहाँ पे आप लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ में Br2 इन वाटर डाल देते हैं, तो आप लोग देखते हैं जो रेड कलर ऑफ द ब्रोमीन वाटर डिस्चार्जेस, ये आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। रेड कलर ऑफ द ब्रोमीन वाटर डिस्चार्जेस एंड ए कलरलेस कंपाउंड, ऐसा होता है। ठीक है। तो मैंने ये दोनों बियर को ऊपर और नीचे में क्यों लिखा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपका जो पोजीशन है इसको बोलते हैं एंटी, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, एंटी पेरिप्लेनर। ठीक है। तो एंटी पेरिप्लेनर का मतलब क्या है, एक जो ब्रोमीन है वो जिस साइड में होगा, दूसरा जो ब्रोमीन है वो दूसरे साइड में होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड के। तो ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर। अभी देखिए ये जो एडिशन है, एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब क्या है, जो दोनों जो ब्रोमीन है वो दो डिफरेंट साइड से अटैक करते हैं। तो हम लोग इसका एंटी एडिशन भी होता है और सीन एडिशन भी होता है। ठीक है। तो एंटी एडिशन को हम लोग पहले देख रहे हैं, जो मेजर है, जो मैक्सिमम 90% टाइम में, 95% टाइम में जो डबल बॉन्ड में एडिशन होता है वो एंटी एडिशन ही होता है। ठीक है। तो हेलोजन के एडिशन और हाइड्रोजन के एडिशन एटसेट्रा, हाइड्रोजन का तो सीन होता है, मैं दिखाऊंगा आपको सीन एडिशन का एग्जांपल। तो हमारा जो ये जो इसका जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मैकेनिज्म, तो हम लोग इसमें मार्कअप निकोप भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, जब इसमें आप लोग ब्रोमीन डालेंगे तो क्या होगा, देखिए
ये जो बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इसका जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये जाके यहाँ पे ब्रोमीन के साथ में चला जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। जो ब्रोमीन का वैलेंसी है वो यहाँ पे हो जाएगा 2, लेकिन ब्रोमीन का वैलेंसी कितना है, 1। तो ये क्या करेगा, एक ब्रोमीन को यहाँ से निकाल देगा, जो Br- के रूप में चला जाएगा। तो ये भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, अभी हो गया CH2। देखिए यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्यू प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके चला गया। यहाँ पे हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा, एक हो जाएगा CH2, और एक यहाँ पे Br यहाँ पे आ गया। ठीक है, वो जो Br यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलता है, इंटरमीडिएट। ओके, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, जो एक रिएक्शन के सीक्वेंस में जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे एक शानदार चीज होने वाला है। अभी देखिए यहाँ पे ब्रोमीन के जो ऊपर है एक लोन पेयर तो है ही है। एक्चुअली 3 लोन पेयर है, मैंने यहाँ पे एक ही ड्रॉ किया। ये जो लोन पेयर है वो यहाँ के साथ में एक बॉन्ड बना लेगा प्लस के साथ में, क्योंकि लोन पेयर है नेगेटिव। तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल के आएगा, तो ये होगा ऐसा, CH2। देखिए सिंगल बॉन्ड, ये हो गया आपका CH2। यहाँ पे देखिए डॉट 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 Br+, डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो गया। ठीक है, ये जो इसको जो नाम है, नाम लिख लेते हैं इसका। इसका नाम है साइक्लिक। साइक्लिक तो आप देख ही रहे होंगे, 3 मेंबर्ड है। देखिए ये बॉन्ड जो है, ये पार्शियल बॉन्ड है। ठीक है, इसमें एक रियल बॉन्ड नहीं है। ये Br जो है दोनों के साथ में इक्वली अटैच है। ठीक है, साइक्लिक इसको बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, अभी जो लास्ट स्टेप है वो आपका देखने की कोशिश करे कीजिएगा। यहाँ पे लास्ट जो स्टेप है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वो जो यहाँ पे Br- निकल के चला गया था, याद है आपको, ये जो Br- निकल के चला गया था, वो अभी अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, देखिए ऊपर के साइड में जो है वो क्राउडिंग है। क्राउडिंग तो आपको समझ में आ रहा ही होगा। यहाँ पे एक ब्रोमीन है, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, जो यहाँ पे इस Br को ऊपर से अटैक करने की परमिशन नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, जिस साइड में क्राउडिंग नहीं है, नीचे के साइड में यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक है, जो अटैक करेगा, ये देखिए कार्बन का जो वैलेंसी है वो हो जाएगा 5, तो इसलिए ये बॉन्ड जो है परमानेंटली यहाँ से हट जाएगा। तो अभी जो स्ट्रक्चर आपको निकल के आएगा, देखिए CH2, नीचे में एक Br, CH2, यहाँ पे एक Br। तो ये आपको ये याद रखना है, क्योंकि अच्छी तरीके से याद रखना है, हेलोजन का जब एडिशन होगा, हेलोजन का जब एडिशन होगा जनरली डबल बॉन्ड में, वो हमेशा एंटी ही होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंटी मतलब एक सामने होगा तो दूसरा पीछे होगा, एक नीचे होगा तो दूसरा ऊपर होगा। अभी यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, अभी इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, Br2 H2O का एडिशन कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या पता है, अभी डबल बॉन्ड को ठीक करके ड्रॉ करते हैं। ओके, डबल बॉन्ड को ठीक करके ड्रॉ करते हैं ऐसा। अभी देखिए जो हमारा आंसर होगा, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, ये इस कार्बन में एक Br ऐड होगा, इस कार्बन में एक Br ऐड होगा। डबल बॉन्ड की तरफ ही देखना है, बाकी जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं देखना है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, जो कार्बन एटम्स है उसके साथ में 2 Br लगेंगे। अभी एक Br होगा आपका सामने, दूसरा Br होगा आपका पीछे, इसको बोलते हैं एंटी। ठीक है, एंटी मतलब क्या, एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा, एक सामने होगा तो दूसरा पीछे होगा। So, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा उसको देखते हैं हम लोग।
देखेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अभी देखेंगे यहाँ पे जो होता है, एक ब्रोमीन होगा सामने, दूसरा होगा पीछे। तो ब्रोमीन जो सामने होगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जिसको हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड वेज। हम लोगों ने पढ़ा है फिशर, अरे आपका फ्लाइंग एज प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। और दूसरा जो बियर होगा, ये ऐसा होगा, एक सामने है दूसरा पीछे है। ठीक है। अभी अब अभी आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सामने कौन सा पीछे? नहीं पता चलेगा। आप नीचे का, नीचे वाला को अब अगर फ्रंट में कर देंगे, जो सॉलिड से कर देंगे, तो ऊपर वाले को आपको रियर में करना ही होगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो हमारे एमएस चौहान की क्वेश्चन, एमएस चौहान में भी इसका एविडेंस आपको मिलेगा। एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हो जाए। ठीक है, अभी शायद इसमें BR2 का एडिशन कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, सेम तरीके से एक यहाँ पे BR अगर आपका होगा तो क्या होगा, इसमें जगह नहीं है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, छोटा करके। तो क्या होगा, एक BR जो है वो आपके सामने ऐसा आ जाएगा, और दूसरा जो BR है वो आपके ऐसा हो जाएगा। तो ये जो दोनों BR है, एक फ्रंट में होगा तो एक आपका बैक में होगा। तो ये है हमारा एक सिंपल सा एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन का होता है डबल बॉन्ड में, अगर आप हेलोजन का एडिशन करेंगे तो ये आपका एंटी एडिशन होगा। आपको ये याद रखना है। ठीक है। अभी हम लोग सामने जाते हैं, सीन एडिशन के बारे में भी देखेंगे। एंटी एंटी एडिशन का एक और आपको यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूं मैं, लेकिन हम लोग इतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सामने जाएंगे यहाँ से। ओके, अभी जो आपका हमारा जो नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग सीन एडिशन। सीन एडिशन, सीन जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका इसका मतलब है सेम साइड से। और एंटी का जो मतलब है वो है आपका डिफरेंट साइड से। सीन एडिशन का मतलब क्या होता है? सीन एडिशन का मतलब होता है द ग्रुप्स और एटॉम्स और आयोन्स अटैक फ्रॉम द सेम साइड। इसका क्या मतलब होता है देखेंगे हम लोग यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। आराम से देखेंगे। ये यहाँ पे होता है ऐसा, जैसे कि आप लोग ये सिंपल सा एग्जांपल पहले देख लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, H2 ऑब्लिक Ni डाल देंगे, जो आपको पता है। और आप यहाँ पे चाहे तो PT ऑब्लिक H2 भी डाल सकते हैं, और PD ऑब्लिक H2 भी डाल सकते हैं। याद रखना पड़ेगा आपको, सीन एडिशन इज रेयर। ये क्या होता है, ये होता है रेयर, खूब कम होता है। किसके साथ में होता है, हाइड्रोजिनेशन में होता है जनरली, हाइड्रोजिनेशन, जहां पे हाइड्रोजन आपको जीनेशन, जहां पे हाइड्रोजन आपको ऐड करना है। क्योंकि हाइड्रोजन का जो देखिए ना आप लोग, जो ब्रोमीन का हम लोगों ने पहले देखा था, जो ब्रोमीन का साइज है वो बड़ा है, तो इसलिए अटैक जो है वो करने में दूसरे साइड से करना पड़ता है। हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, तो इसलिए आप लोगों को जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजिनेशन के साथ में होता है। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे एनसीईआरटी में है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में अटैक कर लेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग पेरिप्लेनर कंडीशन। पहले जो दिखाया था वो था आपका एंटी पेरिप्लेनर, ये आपका हो गया पेरिप्लेनर। इसको बोलता है सीन एडिशन।
अब एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला वाला जो कंपाउंड था वो ले लिया। इसमें हम लोगों ने डाला है टेस्ट ऑब्लिक एनआई, जो हमारा ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा, जो प्रोडक्ट हो जाएगा, सीन का मतलब क्या है, सेम साइड में होगा। तो ये होगा हमारा, ये होगा, या दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होंगे, आइदर दोनों सामने से ऐड होंगे और दोनों पीछे से ऐड होंगे। ओके, जो होगा यहाँ पे हाइड्रोजन डॉट डॉट लाइन वाला रीअरेंज में। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे सेम ही आंसर है। ठीक है, ये ही आंसर है आपका, दोनों में से कोई भी यहाँ पे एंट्रेंस में आ सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है, जो एक ग्रुप सामने से ऐड होगा, एक ग्रुप पीछे से ऐड होगा। और सीन का मतलब क्या है, दोनों एक ही साइड से ऐड होंगे। तो इसको आपको याद रखना है, सीन एडिशन इज रेयर। एक और एग्जांपल मैं आपको सीन एडिशन का दिखा रहा हूं, वो भी हमारा एनसीईआरटी में है। सीन एडिशन का और एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। ओके, इसको याद रखना है आप लोगों को, एनसीईआरटी का एग्जांपल है सीन एडिशन में ऑल्सो अकर इन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। एनसीईआरटी का मतलब, एनसीईआरटी में है इसको डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे। सीन एडिशन में ऑल्सो अकर इन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। डाइहाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है, दो OH यहाँ पे ऐड होंगे। कैसे करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी में है जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, व्हेन इथिलीन is allowed to pass through KMnO4 solution, the purple color, the color or violet color discharges to colorless. ओके, तो यहाँ पे इसका रिएक्शन देख लेंगे। जैसे हमारा एनसीईआरटी में है, जैसे कि हमारा एनसीईआरटी में है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप लोग याद रखिए, एक्वास KMnO4 जब भी डालेंगे डबल बॉन्ड में, क्या एक्वास KMnO4 जब भी डालेंगे, यहाँ पे सिस हाइड्रोक्सिलेशन होगा और सीन हाइड्रोक्सिलेशन होगा। सीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन क्या होगा, देखिए, सीन माने तो आपको याद ही है, हाइड्रोक्सिलेशन माने OH, और सीन का मतलब है सेम साइड। तो जो आंसर होगा हमारा एनसीईआरटी में है, इसका नाम होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, याद रखना है आपको इसको। ये सीन सीन एडिशन है एक्वास केमोनोफोर का साथ में। देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसका मैकेनिज्म कैसे ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कैसे हो रहा है ये देखेंगे। हम लोगों ने हमारे क्लास में, प्रीवियस क्लास में इसको देख लिया था मैकेनिज्म, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में देख लिया था। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एक्वास कैमोनोफो, और आपको याद रखना है एक्वास OSO4, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मियम
टेट्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। हम लोगों ने क्लास में देख लिया था। एक ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, दोनों नहीं लिखूंगा। हम लोग क्लास में दोनों लिखे थे, ठीक है। तो आपके कॉपी में होगा जनरली, तो ये होगा हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो बॉन्ड है, इसको इसके ऊपर लेके चले जाएंगे। इसको ऊपर एक माइनस हो जाएगा। जो माइनस है वो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। जो कार्बन का वैलेंसी है वो हो गया आपका 5। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है इसमें डाल देंगे हम लोग। तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल के आएगा, इसको देखेंगे। CH2 बॉन्ड O Mn ओके। ओके बोले तो O-K+। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा O, यह हो जाएगा Mn, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं, हम लोग इसको क्लास में लिखे थे, इसका नाम है पार मैंगानेट स्टार। अल्टीमेटली यहाँ पे जो ऐड होगा वाटर, देखिए इस साइड में देखिए कितना सारा क्राउडिंग है। क्राउडिंग इसमें क्या, इसको क्या बोलता है, मॉलिक्यूलर ओवर क्राउडिंग। तो OH जो है वो इस साइड में ऐड ना होके इस साइड से ऐड होगा। दोनों ही इस साइड में ऐड होंगे। ठीक है, तो ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा देखिए आप लोग, CH2, एक है यहाँ पे OH, दूसरा है CH2, एक है यहाँ पे OH। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मैकेनिज्म आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपको यह समझ में तो आना चाहिए ना ये कैसे हो रहा है ये रिएक्शन। तो आपको याद रखना है, डायहाइड्रोक्सिलेशन के समय आपके सिलेबस में जो कुछ भी है, जब अगर दो OH आपको ऐड करना है, ठीक है, तो आपको याद रखना है दोनों एक सेम साइड से ही ऐड होंगे। ये आपका सीन एडिशन हो गया। सिस हाइड्रोक्सिलेशन भी बोलते हैं, सिस डाइहाइड्रोक्सिलेशन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने दो टाइप का रिएक्शन देखा, हेलोजन का एडिशन और वाटर का एडिशन। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक होता है आपका सीन एडिशन, जो आपका रेयर होता है, जो कभी कभी होता है। कभी कभी का मतलब क्या है, एक होता है आपका डाइहाइड्रोक्सिलेशन के समय, और दूसरा होता है डाइहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन के समय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। जो आपका डाइहाइड्रोक्सिलेशन है वो हर समय सीन ही होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिखा रहा हूँ जो अब थोड़ा सा बाहर है आपका, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है। तो मैं आपको जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, डाइहाइड्रोक्सिलेशन ट्रांस भी हो सकता है। अच्छा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन में ऑल्सो बी एंटाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है। CH2, CH2, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे I2PHC, सिल्वर बेंजोएट वेट कंडीशन में ऐड करेंगे। तो जो कंपाउंड तैयारी होगा, एक होगा आपका यहाँ पे OH, दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे OH। मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म दिखाना नहीं चाहता था, ठीक है, इस रिएक्शन का। लेकिन कोई तो स्टूडेंट होगा जिसको ये जानने की इच्छा होगी कि हमारा जो रिएक्शन है ये कैसे हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख के दे रहा हूँ। नहीं तो मैं यहाँ पे इस मैकेनिज्म को नहीं लिखता। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैकेनिज्म को लिख के दे रहा हूँ। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट का इच्छा होगा कैसे हो रहा है, उसको मैं निराश नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए,
कैसे हो रहा है, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है देखिए, ट्रांस कैसे हो जा रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहला जो स्टेप है आयोडीन के एडिशन है, तो हम लोग जानते हैं इसमें हम लोग आयोडीन डालेंगे, जैसा पहले हुआ था ब्रोमोनियम आयोन, अभी यहाँ पे हो जाएगा आयोडोनियम आयोन, इसको क्या बोलता है, साइक्लिक आयोडोनियम आयोन। अभी यहाँ पे खेला शुरू होगा, खेला। तो पहला जो हो गया ये, अभी क्या हो रहा है देखिए, PHC डबल O माइनस और Ag प्लस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये तो एंटी एडिशन होगा, यहाँ से ऐड करेगा। अच्छा, ऐड करने के समय क्या हो रहा है देखिए, कार्बन का जो वैलेंसी है वो 5 हो जा रहा है, तो इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ के हम लोग ऊपर में डाल देंगे। तो अभी जो इसका स्ट्रक्चर होगा ये देखने वाली बात होगी। CH2, ऊपर में एक आयोडीन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। बॉन्ड हो गया यहाँ पे हो गया एक CH2, यहाँ पे हो गया एक आपका जो स्ट्रक्चर O हो गया, यहाँ पे हो गया एक, हो गया आपका C डबल बॉन्ड O हो गया, और हो गया एक PH हो गया, ठीक है। अभी क्या होगा देखिए, देखिए आपको क्या होगा, अभी एक OH माइनस जो वेट है कंडीशन में वो यहाँ पे ऐड होगा, जो कार्बन का वैलेंसी है वो 5 हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, उसके ऊपर एक माइनस होगा, माइनस जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है, अभी यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया आपका CH2, यहाँ पे एक O हो जाएगा, यहाँ पे एक C हो जाएगा, यहाँ पे एक O हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे एक PH यहाँ पे आ जाएगा, और एक OH यहाँ पे आ जाएगा। अभी क्या होगा, इसमें एक टोटामरिज्म होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, जाके ये H प्लस लेके आ जाएगा। जो लास्ट स्टेप है देखिए इसको, लास्ट स्टेप यहाँ पे तो CH2 हो गया, यहाँ पे एक OH हो गया देखिए। अभी देखिए यहाँ पे CH2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, OCOPH। अभी एक लास्ट जो OH माइनस ऐड होगा, वो नीचे से कैसे ऐड होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है, इसीलिए ऊपर से ऐड होगा। जो आंसर होगा वो आपका ऐसा हो जाएगा, CH2, एक OH नीचे हो जाएगा, और दूसरा जो OH है वो आपका ऊपर हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है इसका नाम है आपका वुडवर्ड रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या सीखे हम लोग यहाँ पे, कि डाइहाइड्रोक्सिलेशन एंटी भी हो सकता है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन सिन भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है, मैंने जो भी यहाँ पे बताया है, कौन सा किस समय यूज होगा, वो आपको यहाँ पे याद रखना ही रखना है। फिर से मैं एक बार समाप्त कर देता हूँ आपको। हेलोजन का एडिशन डबल बॉन्ड में जनरली एंटी होता है, ठीक है, जनरली एंटी होता है, 99% समय एंटी होता है। हाइड्रोजन का एडिशन सिन होता है, KMnO4 OSO4 से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेंगे, वो भी सिन होता है। लेकिन अगर इसमें आपको डाइहाइड्रोक्सिलेशन एंटी करना है तो I2 और PHCOOAG सिल्वर बेंजोएट के साथ में आपको यहाँ पे रिएक्शन करना पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन हो जाएगा ये आपका एंटी हो जाएगा, तो इसको याद रखना है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो डबल बॉन्ड में हेलोजन या वाटर का एडिशन पर है। हम लोग अभी जाएंगे जो हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन है डबल बॉन्ड में, उसको देखने के लिए। इसको बोलते हैं मार्कोव निकोव एडिशन। सो मार्कोव निकोव एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर क्लास 11 एंड 12 बोथ स्टूडेंट्स, एंड दीज टॉपिक्स जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस मार्कोव निकोव करेंगे, तो पहले इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं मार्कोव निकोव के ऊपर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक तरीके से देखिएगा, इसमें से जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन जरूर आएंगे। और आपका जो क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम है,
इसमें भी जरूर आएंगे। आप लोगों को पता होगा, आप लोग तो प्री बोर्ड अभी दे ही चुके होंगे, तो आपका प्री बोर्ड में भी मार्कोवनिकॉफ का तो जरूरी क्वेश्चन आया होगा, हेलो एल्केन हेलो एरिन से। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, पूरा जानकारी दूंगा इसमें, तो इसको देखने से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो रिएक्शन का जो नाम है, मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन। मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन का जो है, एक्चुअली ये जो है आपका, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसका मतलब क्या है, मतलब समझ में आएगा। तो मार्कोवनिकॉफ जो है, वो एक रशियन साइंटिस्ट था। ठीक है, तो उन्होंने जो रूल यहाँ पे बनाया है, एक्चुअली हम लोग एनसीईआरटी में जो देखते हैं, देखिए इसमें हम लोग एचबीआर का एडिशन करते हैं। जो एनसीईआरटी में है वो ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, जो आप एनसीईआरटी का रूल फॉलो करोगे तो ये आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए एनसीईआरटी में क्या है, जिस कार्बन के साथ में भी ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटॉम्स है, इसके साथ में वो हाइड्रोजन वाला पार्ट ऐड कर देंगे, या पॉजिटिव पार्ट जो है वो ऐड कर देंगे। और जिसमें हाइड्रोजन कम है डबल बॉन्ड के साथ में, इसको विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विनाइलिक कार्बन। इसके साथ में बीआर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखने के लिए, याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं इसको रिच गेट्स रिचर। रिच गेट्स रिचर का मतलब क्या है, जो विनाइलिक कार्बन हाइड्रोजन रिच है, उसके साथ में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। जो विनाइल कार्बन हाइड्रोजन पुअर है, इसके साथ में बीआर माइनस ऐड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिच गेट्स रिचर। जो मैकेनिज्म है रिएक्शन का, इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म से आपको पता चलेगा इसका, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं। देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अभी देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे HBr डालने से ये जो बॉन्ड है, ये चल के यहाँ पे चला जाएगा। क्यों, दूसरी तरफ क्यों नहीं जाएगा। अगर आप इसको ऐसे करोगे, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आप इसको अगर ऐसे लेके जाओगे तो क्या होगा, और ऐसे लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखेंगे हम लोग इसको। ओके, तो इसको यहाँ पे एक बाउंड्री मार्क कर लेते हैं। ठीक है, देखिए चलिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड जाएगा, तो इसके यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। माइनस जाके जो इलेक्ट्रोफाइल है, H+ इलेक्ट्रोफाइल, देखिए इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको कैच करेगा। इसीलिए इसी का इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका एडिशन होता है। और हमेशा याद रखिए, जो एरो होगा वो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होगा, प्लस से माइनस की तरफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो अभी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके आया, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज हुआ, माइनस जाके H+ को लेके आया, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। इसको देखिए आप लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक प्लस चार्ज हो जाएगा,
और यहाँ पे हो जाएगा एक CH3 हो जाएगा। अब तो अब तो समझ ही चुके होंगे जो यहाँ पे होता है। अगर ये H+ लेके आता है, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका ऐसा बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक हो जाएगा प्लस चार्ज। अभी देखिए दोनों को कंपैरिजन कीजिए, कंपेयर कीजिए दोनों का। एक है आपका, एक दोनों ही कार्बोकेटायन है। तो हम लोग को तो पता है कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी होता है, पहला होता है बेंजाइलिक, उसके बाद होता है एलाइलिक, उसके बाद होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद होगा आपका सुपर सुपर 1 डिग्री। ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो कार्बोकेटायन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है इसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको आप लोग ट्रैप नहीं कर सकते। इसका लाइफ टाइम जो स्पैन है, लाइफ स्पैन जो है वो हो गया आपका 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻18 सेकेंड्स। तो इसको आप लोग ट्रैप नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कौन सी तरीके का कार्बोकेटायन है? ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। देखिए ना, इसके हाथ में दो साइड में दो CH3 और एल्काइल ग्रुप्स है। ये किस तरीके का कार्बोकेटायन है? ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। देखिए इसका जो बॉन्ड का जो साइड में देखिए, एक एक ही यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। ठीक है। तो आप बताइए कौन सा वाला स्टेबल है, 2 डिग्री स्टेबल है या 1 डिग्री स्टेबल है? निश्चय यहाँ पे लिख के मैंने दिया है आपको, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री। ये हम लोगों ने जीओसी में पढ़ा था। तो कौन सा स्टेबल है? ये स्टेबल है। तो ये क्या होगा? ये अनस्टेबल है। सो ये नॉट फेवरेबल, नॉट फेवरेबल। तो यहाँ पे इसको हम लोग और डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 डिग्री हो गया या अनस्टेबल हो गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, जो Br- है वो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस मैकेनिज्म से आपको क्या पता चला? इस मैकेनिज्म से आपको क्या पता चलना चाहिए था? अगर आपको पता चला तो आप कमेंट में जरूर यहाँ पे लिख के भेजिएगा अगर आपको पता चला। इस मैकेनिज्म से आपको एक ही चीज यहाँ पे याद रखना है, मार्कोवनिकॉफ always depends upon the stability of the कार्बोकेटायन। इसको आपको याद रखना ही रखना है। हो गया? इसको आपको याद रखने इसको आपने याद रख लिया तो आपका हो गया। तो चलिए सामने जाते हैं, देखते हैं क्या क्या अभी और कुछ कुछ होता है। जो नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, नीट का देखेंगे। नीट का एग्जाम्पल देखेंगे। ओके। सो जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे कंपाउंड के देखिए, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ में HBr बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पे, जाके H+ लेके आएगा, H+। तो जो स्ट्रक्चर होगा देखिए, CH3 C, ऊपर में एक CH3, इसको टच नहीं किया, जिसको टच नहीं किया इसको जैसे रहे ऐसे ऐसे रहने दीजिए। CH हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे हो गया एक CH3। अभी देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। ठीक है। नीट का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है नीट में, बहुत बड़ा है नीट में, गारंटीड है क्वेश्चन। नीट में बहुत बड़ा है, आपको जहां पे देखना है आप देख सकते हैं। तो अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए ये कार्बोकेटायन की तरफ देखिए, ये क्या है? ये है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। कैसे दिखेंगे आप लोग इसको? 2 डिग्री, CH के ऊपर एक प्लस चार्ज है, और देखिए यहाँ पे दोनों दो साइड में दो एल्काइल ग्रुप्स है, 2 डिग्री है। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही है इंपॉर्टेंट।
अभी हमको देखना पड़ेगा हम लोग इस कार्बोकेटायन को स्टेबल कर सकते हैं क्या बाय एनी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट। देखेंगे यहाँ पे जो प्लस है अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। अभी जो है ये है 2 डिग्री। अभी क्या होगा ये जो यहाँ से एल्काइल ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, इसको हम लोग अगर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ओके। तो यहाँ पे अभी जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे स्ट्रक्चर CH3 बॉन्ड सी, ऊपर में एक CH3 होगा यहाँ पे, एक प्लस चार्ज हो जाएगा, एक CH है, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे एक CH3, ठीक है। ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। आपको मैं ग्राफ से समझाऊंगा क्यों क्यों ये रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा जो न्यूक्लियोफाइल है Br- वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी की तरीके से करते हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक Br ऐड कर देते हैं। लेकिन इसमें जो ये जो स्टेप है 1,2 मिथाइल शिफ्ट ये आपका एंट्रेंस में जरूर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ये होगा CH3, बॉन्ड हो जाएगा आपका C, ऊपर हो जाएगा आपका CH3, नीचे हो जाएगा आपका एक Br आ जाएगा और यहाँ पे दो CH3 यहाँ पे रह जाएंगे। सो दिस विल बी योर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इस स्टेप को याद रखिएगा। ये आपको क्या करना है कार्बोकेटायन को स्टेबिलाईज करना है। पहले तो हाइड्रोजन को ऐड कर लेना है H+ को, उसके बाद आपका जो कार्बोकेटायन है उसको आपको स्टेबिलाईज करना है। ये आपको याद रखना है, बिना इसके आपका मार्कअप निकअप नहीं होगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा, लेकिन सब एग्जाम्पल तो दिखा नहीं सकते ना कि वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा ना, ठीक है। तो दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ओ, ग्राफ को पहले देख लेते हैं। मान लीजिए ये है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है RC। RC मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे है PE। PE बोले तो आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरफ से ये बढ़ रहा है, इस तरफ से ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग जानते हैं जो अनस्टेबल होता है हैज हायर एनर्जी। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही जानते हैं। देखिए ये हो गया आपका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पे रिएक्टेंट है आपका, रिएक्टेंट का एनर्जी क्या पे है यहाँ पे। और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट तो हमेशा हमेशा प्रोडक्ट का जो एनर्जी होगा वो रिएक्शन से रिएक्टेंट से नीचे होगा क्यों स्टेबल प्रोडक्ट है ना। तो ये होगा प्रोडक्ट। अगर ऊपर होता है तो अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये इसको याद रखना है आपको, ठीक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक भी हम लोगों ने इससे ही पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। तो अभी देखेंगे एक रास्ता आपको ये मिला है और दूसरा रास्ता जो है वो आपको ये मिला है और तीसरा जो रास्ता है ऐसे मिला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 कार्बोकेटायन जिसका एनर्जी ज्यादा है उसका स्टेबिलिटी कम है। तो आपको पता ही चल रहा होगा ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा और ये 3 डिग्री हो गया। तीन में कंपेयर करेंगे। अभी देखेंगे ये जो रिएक्टेंट का जो एनर्जी है इसमें से हम लोग जब प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे हम कौन सा रास्ता लेंगे जो रास्ता इजी है जिसमें चलने से आपको इजी होगा। जो आप मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है माउंट एवरेस्ट के ऊपर से और या आसाम अगरतला रोड से चल के जाएंगे, ठीक है। तो आपको कौन सा वाला रास्ता लेना चाहिए, इजी कौन सा है जो प्लेन में है, ठीक है, जो आसाम अगरतला रोड है। लेकिन अगर आपका रिएक्टेंट जो है ये पहले यहाँ पे जाएगा
और उसके बाद इसको इस बैरियर को ओवरकम करके जब नीचे आएगा तो ही प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए 1 डिग्री जो कार्बोकेटायन है ये अनस्टेबल है, 3 डिग्री जो है वो मोर स्टेबल है। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, जो 1 डिग्री से होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, जो 2 डिग्री से होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे कि हम लोग को वो जो पहले वाला जो कंपाउंड था, जो मैंने हम लोगों ने 1 डिग्री बनाया था, ठीक है। तो एग्जांपल दे ही देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया था, इसमें अगर HBr डाले थे तो एक में क्या किया था, इसमें ये वाला कार्बोकेटायन बनाया था, और दूसरे में ये वाला कार्बोकेटायन बनाया था। तो देखिए जो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहां से होके इस बैरियर को ओवरकम करके यहाँ पे जाना पड़ेगा। पहले इसको, यहाँ पे है RI, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस बैरियर को ओवरकम करके यहाँ पे जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है बहुत ही कम, इसलिए ये हो गया आपका माइनर और ये हो गया आपका मेजर। ठीक है, तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, वो हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। तो ये को याद रखना है, ठीक। सामने चलते हैं, जो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। ये हम नेक्स्ट इसको देखेंगे, हम लोग एग्जांपल देखेंगे। हम लोग जो दूसरा वाला यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये। इसको 3 डिग्री बना देते हैं। इसमें एक H डाल देते हैं यहाँ पे, अभी हो गया CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH हो गया, और ये यहाँ पे एक CH3 और एक CH3। ब्रिलियंट, इट इज वेरी गुड। ओके, अभी इसको देखेंगे, इसमें HBr डालेंगे तो क्या होगा। HBr डालेंगे तो HBr डालने से क्या होगा, अभी देखेंगे ये दो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे सेम ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन है दोनों ही कार्बन में। तो आप लोग को क्या करना है, देखेंगे यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है, पहले तो बॉन्ड इस तरफ से भी जा सकता है, पहले तो बॉन्ड उस तरफ से भी जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेजर है वही लिखेंगे, माइनर वाला नहीं लिखेंगे। तो प्रोडक्ट जो है, पहले जो मैंने क्यों किया ये मैं आपको जरूर यहाँ पे बताऊंगा। CH, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे हम लोग ये वाला करेक्ट है, मेजर है। मैं बताऊंगा आपको क्यों मेजर है ये। CH2, CH, यहाँ पे एक CH3, नीचे एक CH3। अभी देखेंगे यहाँ पे, ये जो आपका जो कार्बोकेटायन है ये आपका 2 डिग्री है, यहाँ पे होने से भी 3 डिग्री होता, और यहाँ पे जाने से भी 3 डिग्री ही होता। क्यों क्यों मैंने यहाँ पे ये किया है, देखेंगे यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको लेके आएंगे तो ये जो प्लस होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखेंगे इसको स्ट्रक्चर जो निकलेगा यहाँ पे, एक हो गया रिंग, यहाँ पे हो गया C प्लस हो गया एक, नीचे हो गया CH3, CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 CH, CH3, CH3। ये जो कार्बोकेटायन है इसका स्टेबिलिटी उस तरफ से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना है वो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन भी है और 3 डिग्री भी है। बेंजाइलिक बोले तो डबल बेंजीन रिंग के साथ वाला जो कार्बन है। सो बेंजीन का जो प्लस R इफेक्ट होगा इसके साथ में इसका जो स्टेबिलाईजेशन है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकल के आएगा Br- को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो इसको आपको याद रखना है, जो कार्बोकेटन जहां पे ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पे Br- ऐड होगा। ठीक है, यही चीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उसको देखते हैं।
CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH, इसको देखेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग HBr को ऐड करना चाहते हैं, तो देखेंगे सेम ही है ना। जिस साइड में आपका EDG है उस साइड में प्लस हो सकता है। जिस साइड में आपका EWG है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिस साइड में होगा उस साइड में कभी भी प्लस नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन अनस्टेबल हो जाएगा। तो Br- उस साइड में नहीं ऐड होगा। तो आप लोग को यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा CH3, CH, Br, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा जो ये जो प्रोडक्ट है, ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे है EWG ग्रुप है। अगर आप बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि EWG के साथ में कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी है वो कम होता है। तो उसके बाद हम लोग द नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे, देखेंगे इसको। हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। ये जो रिएक्शन है इसको देखेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड को हम लोगों ने देखा है, तो इसके साथ में यहाँ पे H ऐड कर देंगे, प्लस यहाँ पे जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का मतलब है, ठीक है ना। सो आप एक काम कर सकते हैं, जिसके साथ में ज्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ में एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, और ठीक है, और दूसरे वाला जो कार्बन है उसमें एक प्लस ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये कर लेते हैं इसको। ये प्लस हो गया। तो हमारा अभी क्या करेंगे, देखिए, ये जो कार्बोकेटायन है ये है आपका 2 डिग्री। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, 4 मेंबर रिंग के बाहर जब प्लस होता है, 4 और 5 मेंबर रिंग्स अंडरगो एक्सपांशन। तो ये जो रिंग है, ये रिंग यहां से ब्रेक हो जाएगा, और ये यहाँ पे चला जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि 5 मेंबर ड्रिंक का जो स्टेबिलिटी है वो 4 मेंबर ड्रिंक से ज्यादा है। जो लोग इसको समझने में आपको तकलीफ होगा ना, तो आपको वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो देने का मतलब ही यही है कि जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको फिर से आप देख सके। तो अभी क्या करेंगे हम लोग इसमें, इसका जो बॉन्ड का जो यहाँ से जो बॉन्ड जो ब्रेक हो गया, अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ये CH लिख लेंगे। इस CH लिख लेते हैं, इसके साथ में एक CH3 है, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। देखेंगे इसको बहुत आराम से, देखिए बॉन्ड, अच्छा ठीक है। तो प्लस तो अभी नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस जो है वो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से निकल के आया। ठीक है, तो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देखिए बॉन्ड है, बॉन्ड दे दिया, एक कार्बन है कॉर्नर में, एक कार्बन दे दिया, इसके साथ में ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और प्लस का कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला बॉन्ड है, दूसरा वाला बॉन्ड है, और एक बॉन्ड है, और एक बॉन्ड है, और ये नया वाला बॉन्ड है, ये नया वाला बॉन्ड है, ये नया वाला बॉन्ड है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, स्टेबल हो गया। अभी इसमें Br- को ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी इसमें यहाँ पे Br- को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो आपको याद रखना है, 4 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग के बाहर जब होगा तब इसको एक्सपांशन होना पड़ेगा, लेकिन 3 मेंबर रिंग के बाहर जब होगा तब एक्सपांशन नहीं होगा। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये है 3 मेंबर रिंग, और
यहाँ पे एक CH है और डबल बॉन्ड CH2 है। अभी क्या करेंगे, इसमें HBr डालेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों को तो पता ही है, जिस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन ज्यादा होगा इसमें हाइड्रोजन डाल देंगे, और इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे एक प्लस दे देंगे, और यहाँ पे एक CH3 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है, ये इसके बाहर जो प्लस चार्ज है वो बहुत ही स्टेबल है। क्यों है स्टेबल? इसका नाम है डांसिंग रेजोनेंस। अल्टीमेटली इसके साथ में क्या हो जाएगा, एक Br- को ऐड कर देंगे। डांसिंग रेजोनेंस हैज द हाईएस्ट स्टेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट स्टेबिलिटी। जो डांसिंग रेजोनेंस है, इसके लिए जो बॉन्ड ब्रेक होता है और ऐड होता है, फिर से ब्रेक होता है और फिर से ऐड होता है, इसी तरीके से ये जो है आपका स्टेबिलाईज होता रहता है। तो ये जो सिस्टम है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बहुत ही कम है। सो Br- इजीली यहाँ पे आपका ऐड हो जाता है। तो 3 मेंबर रिंग के बाहर आपका रिंग एक्सपांशन नहीं होता है, लेकिन 4 और 5 मेंबर रिंग के बाहर आपका रिंग एक्सपांशन होता ही होता है। ये आपको याद रखना है। और दूसरे तरीके से डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, देखिए। जैसे कि दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में अगर आ जाएंगे, तब क्या करेंगे आप लोग? अगर दो डबल बॉन्ड ऐसे ही कॉन्जुगेशन में आ गए, ठीक है ना, और इसमें हम लोगों ने HBr डालने की कोशिश की, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे जहां पे आपका कार्बोकेटायन स्टेबल है, देखेंगे इसको, स्टेबल है। कहाँ पे स्टेबल है? यहाँ पे हो जाएगा तो 1 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा तो 2 डिग्री। देखेंगे किस इसमें Br- को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर Br- को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये जो कार्बन है, इससे यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है ना, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो बॉन्ड निकल के कहाँ चला जाएगा? इस जगह पे चला जाएगा। तो ये कार्बन का जो वैलेंसी देखिए आप, 1 2 3 4 है, इसके बाद 5 हो जा रहा है। 5 इज नॉट, 5 इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई इसको हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे। और इस यहाँ पे क्या चार्ज होगा? बॉन्ड निकल के आया तो माइनस चार्ज होगा, माइनस जाके यहाँ पे H+ को ऐड कर लेगा। जो स्ट्रक्चर है वो देखिए आप, एक Br यहाँ पे आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। इसको, इसका नाम जानेंगे हम लोग। इसका एक डिफरेंट टाइप का इसका नाम है। ये एक, इसका मार्किंग कर लेते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4। किन 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 कार्बन में यहाँ पे एडिशन हुआ देखिए। एक तो 1 नंबर में हुआ, और दूसरा 4 नंबर में हुआ, इसीलिए इसका नाम है 1 4 एडिशन रिएक्शन। तो डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में होंगे, तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो एडिशन होगा, इसका नाम होगा 1 4 एडिशन। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो और भी मार्कोव है, बहुत सारे हैं। तो मैं आपको, सब तो मेरे पास क्वेश्चन भी अभी नहीं है, याद भी नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जो मैंने यहाँ पे बोला है आपको, आपको कंसीडर करना है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, और कुछ नहीं। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी आपको कंसीडर करना है, और कुछ नहीं कंसीडर करना है, सब कुछ हो जाएगा। तो पहले डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर देना है, और दूसरे वाले कार्बन में एक प्लस दे देना है। प्लस को आपको देखना है स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर आपको स्टेबल करना है तो इसको स्टेबल कीजिए किसी भी तरीके से। मिथाइल शिफ्ट कीजिए, इथाइल शिफ्ट कीजिए, बॉन्ड शिफ्ट कीजिए, या फिर जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ऐसा कीजिए, एक्सपांशन कीजिए। करने के बाद स्टेबलाइज्ड जो कार्बोकेटायन है उसके साथ में आपको न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम लोग ये मैंने वीडियो बहुत दिन बाद में यहाँ पे बनाया है। अभी कोशिश करूंगा जेई का, तो अभी एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। तो चलिए, यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका मैंने यहाँ पे किया है क्वेश्चंस, इसके बाहर क्वेश्चन जेई में नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे जेई में, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर एग्जाम देने के बाद, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।